हेलो गाइस, मैं मिथिलेश आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। गाइस, इस वीडियो में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन एनी फील्ड। किसी भी क्षेत्र में रुचि कैसे पैदा करें। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इंसान का जिस क्षेत्र में रुचि होता है उस क्षेत्र में काम करने से इंसान अपने जीवन में सफल हो जाता है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, या इस बात का मैं 100% समर्थन नहीं करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट होता नहीं, इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। इंटरेस्ट होता नहीं, इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, अब उसे पहले दिन स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, तो शायद वो बच्चा स्कूल जाने की जिद नहीं करता है, घर पे ही रहने की जिद करता है। अब उसे किसी बहाने से चॉकलेट देके या किसी तरीके से उसे स्कूल जाने की आदत डालते हैं। एक दिन लेके जाते हैं, 2 दिन लेके जाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे उस बच्चे का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागता है, वह धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर देता है। एक दिन जब वह पढ़ लिख कर एक अधिकारी या कोई इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसे पूछा जाता है कि आपके सफलता का राज क्या है, तो सबसे पहले बोलता है कि मेरे सफलता का सबसे पहला राज मेरे माता पिता हैं। क्योंकि जिस समय मैं स्कूल आने में संकोच करता था, मैं स्कूल नहीं आता था, रोता था, मेरे माता पिता मुझे किसी भी तरीके से स्कूल में एडमिशन कराएं, मुझे स्कूल भेजने की कृपा करें, मुझे स्कूल जाने की आदत डालें। इसीलिए आज मैं पढ़ लिख करके इस स्थान पे पहुंचा हूं। तो उस बच्चे के अंदर क्या हुआ? इंटरेस्ट पैदा किया गया पढ़ाई के प्रति। उसके अंदर इंटरेस्ट था नहीं, इंटरेस्ट पैदा किया गया। भारत के 95% पीपुल जिस क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट होता है वह उसी काम को नहीं कर पाते हैं। केवल 5% लोग ही ऐसे हैं कि उनका जिस क्षेत्र में रुचि होता है वह उस क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, वह 5% लोग आई विल ट्राई नहीं, आई विल डू इट वाले होते हैं। तो किसी चीज को ठान लेते हैं, मान लेते नहीं है, ठान लेते हैं, वह आई विल डू इट ही करते हैं। इसीलिए 5% लोग ही जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में कामयाब हो पाते हैं। बाकी 95% पीपुल जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं वह उसी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाते हैं। उनका इंटरेस्ट जाता है कचरे के डब्बे में। आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से पूछिएगा, किसी मजदूर से पूछिएगा, किसी रिक्शा चलाने वाले से पूछिएगा। मैं किसी काम को छोटा या बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप जाके उनसे सिर्फ पूछिएगा कि सर, क्या आप जब पढ़ाई कर रहे थे या फिर अपने जीवन में जब आप अपने जीवन के उस दौर में थे जब आप पढ़ाई के दौर से गुजर रहे थे, तो क्या आपने कभी सोचा था आप बड़े होकर मजदूर बनेंगे, आप बड़े होकर रिक्शा चलाएंगे? शायद उसका जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उसने वह किया जिसमें उसकी रुचि थी। आज वह कर रहा है जिसमें उसकी रुचि नहीं है। उसी भी ऑटो रिक्शा चलाना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आज वो वह कर रहा है जिसमें उसकी रुचि नहीं है। तो भारत के 95% लोग ऐसे हैं जिनमें उनका रुचि होता है, वो उसी काम को ही नहीं कर पाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस क्षेत्र में आपका रुचि नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको रुचि पैदा करना पड़ेगा। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिनका उस क्षेत्र में रुचि नहीं था, वह उस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत की मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उन्होंने जब उनका सबसे जो प्रायोरिटी थी कि वह एयरफोर्स में जाए, उन्होंने उसके लिए क्या किया? उत्तराखंड देहरादून में जो है कि एयरफोर्स स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में अपना इंटरव्यू दिया। 25 लोगों में उनका 9वां स्थान था। दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन्हें काफी पछतावा हुआ, काफी वो रिग्रेट किए इस चीज के लिए। लेकिन उन्होंने फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की और देश के कई सारे मिसाइल उन्होंने बनाया और भारत के राष्ट्रपति भी बने। आज वह लोगों के एक आदर्श मानते हैं। आज पूरे देश में उनको आदर्श व विदेशों में उनका नाम है। तो अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए। महेंद्र सिंह धोनी, पहले वो फुटबॉल के कीपर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने नाम किसमें कमाया? क्रिकेट की दुनिया में। भारत को 2 वर्ल्ड कप उन्होंने दिलाए। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिनमें जिनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट पैदा किया और बहुत बड़ा नाम कमाया।
तो इंटरेस्ट होता नहीं, इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या किसी भी क्षेत्र में मन नहीं लगता है। तो किसी भी चीज में शुरुआत में इंटरेस्ट होता नहीं सर, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। इंटरेस्ट पैदा कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रुचि नहीं है, आप पर डे आधे घंटे बुक पढ़िए, पर डे 1 घंटे बुक पढ़िए, नियमित पढ़िए। आप जब पर डे 1 घंटे बुक पढ़ेंगे, आधे घंटे बुक पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे उसमें आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। यह साइकोलॉजिक नेचर है, धीरे धीरे आपकी रुचि उसमें बढ़ने लगेगी। आप रोज सुबह उठ के जॉगिंग करिए, आपको अच्छा नहीं लगता है सुबह उठ के जॉगिंग करना, लेकिन 1 दिन उठिए, 2 दिन उठिए, पर डे ऐसे आप करते रहिए। आप एक दिन आपको उठना ऑटोमेटिक मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वह चीज आपके आदत में आ जाएगी, आपके अंदर उसके प्रति इंटरेस्ट जाग जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके माता पिता आपको स्कूल का बैग, स्कूल की फीस, स्कूल का ड्रेस टाइम से देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका स्कूल का फीस नहीं दे सकता, मैं स्कूल का बैग नहीं दे सकता, मैं स्कूल की किताब नहीं दिला सकता, कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने वो भी किया जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपकी फीस टाइम से दी। फिर आप कैसे बोलते कि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट नहीं, मेरा इस खेल में इंटरेस्ट नहीं है? क्यों सर, क्यों? सोचिए एक बार। आपके माता पिता वो भी करते जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, आपकी फीस टाइम से लाके देते हैं, आपका बैग टाइम से लेके देते हैं, आपका नोट्स बुक टाइम से दिलाते हैं, फिर आप बोलते मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होता नहीं, इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। चाहे दुनिया कोई फील्ड हो, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी बचपन से इंटरेस्ट लेके आता नहीं, इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।